बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वैशाख कृष्ण बरोथनी एकादशी। जो भी भक्त जन इस कथा को सुन रहे हैं वो इस कथा को पूरा श्रवण करें, जब भी इस कथा को सुनने का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो यह कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। बरूथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल बरूथनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नृपोत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र व्रती के पापों को दूर करने वाली और मुक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान और अन्न दान से उत्तम कोई दान ना हुआ है और ना होगा। पितृदेव मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है, उसी के समान मनुष्यों ने कन्यादान को कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गोदान उसी के समान और कही हुए सब दानों से अधिक विद्यादान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं। वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, इस विधि से बरूथनी कही है। यह पापों को दूर करके अंत में अक्षत गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरूथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। बोलिए बरूथनी एकादशी रानी की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु